अस्सलामुअलैकुम। आरवाई के इंक्यूबेटर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये इस वक्त मेरा इंक्यूबेटर मुख्तलिफ़ शॉप्स पे भी दस्तयाब है और जो लोग ख़रीद रहे होते हैं तो शॉपकीपर्स उनको सही तरह से गाइड नहीं करते इसको चलाने के बारे में। तो ये बेसिकली स्टार्टिंग है कि इंक्यूबेटर को किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, नया इंक्यूबेटर लेके आते हैं। तो ये वही मेरा पुराना 80 अंडों वाला इंक्यूबेटर है जिसमें STC 3028 कंट्रोलर यूज़ हुआ है और जो है इसके एंडों की रोलिंग के लिए जो है YJ02 इस्तेमाल किया गया है। तो इन दोनों चीज़ों का जो है वो आज सेटिंग्स वगैरह में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इसका मैं आपको एक इंटरनल व्यू दे देता हूँ छोटा सा, कि अभी ये मशीन सिर्फ प्लग की है मैंने इसमें और मज़ीद कुछ नहीं किया है। तो ये इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो मुश्किल मुझे हो रही है थोड़ी सी क्योंकि कैमरा भी मैं ही ऑपरेट कर रहा हूँ और वीडियो भी मैं ही बना रहा हूँ। तो इसका ज़रा इंटरनल व्यू आपको देते हैं थोड़ा सा, जिसमें जो है वो फोकस नहीं हो पा रहा है मुझसे थोड़ा सा ये अभी। तो सबसे पहले आपको मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। ये हम जैसे ही खोलते हैं तो इसमें 3 ट्रेज नस्ब हैं। सबसे पहले जो है इसके अंदर ये सबसे नीचे वाटर ट्रे है जिसमें पानी भरा जाता है। जब आप चलाएंगे तो इसमें पानी इसमें फ़िल करना है। उसके बाद हैचिंग ट्रे आती है। तीसरे नंबर पे इसकी रोलिंग ट्रे है, एंडों की रोलिंग के लिए है। ठीक है जी। तो ये इसमें 3 ट्रेज़ हैं। जब भी हम ऑन करते हैं तो इसमें पानी डालते हैं इसको और उसके बाद तकरीबन 15 मिनट तक इसको खाली चलाते हैं। अच्छा, ये इसमें जो स्विच नज़र आ रहा है आपको, ये इसकी कैंडलिंग का है। यहाँ पर आप कैंडलिंग कर सकते हैं। छत के ऊपर इसके कैंडलिंग लाइट नस्ब है और ये इसकी इंटरनल लाइट का स्विच है। ये 2 स्विच जो हैं वो लाइट्स के ही हैं सिर्फ इसमें। और ये इसमें STC 3028 है जिसमें रेड कलर में जो है वो आपको टेम्परेचर शो कर रहा है और ब्लू कलर में जो है वो आपको इसमें ह्यूमिडिटी शो कर रहा है। और ये इसका जो है वो YJ02 टाइमर स्विच रिले है जो इसको अंडों को घुमाने में कंट्रोल करता है। तो अब इसकी जो मेजर है कि इन तीनों जो इसमें कंट्रोलर नस्ब हैं इनकी सेटिंग। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लोज अप लेता हूँ मज़ीद। ये यहाँ पे काफ़ी वाज़े हो रहा है। उम्मीद है आपको नज़र भी आ रहा होगा वाज़े तौर और मेरी आवाज़ भी आपको आज कुछ बेहतर साफ़ सुनाई दे रही होगी। तो सबसे पहले हम इसमें जो है वो अंडों की कंट्रोल करते हैं कि अंडों की टाइम किस तरह से सेट किया जाता है। इसमें नीचे ये 4 पुश बटन दस्तयाब होते हैं। तो सबसे पहले जो है हम सेट का बटन है, इस पर सेट लिखा हुआ है, इसको हम 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे। यानी कि इसको 3 सेकंड एक एस्टिमेटेड टाइम है, उसके बाद हम छोड़ेंगे। तो ये इसमें प्रोग्राम मेन्यू में चला गया है। हमने इसमें प्रोग्राम सेलेक्ट करना है 3.2। अब हम अप वाले बटन को प्रेस कर रहे हैं, इसमें आके हम 3.2 प्रोग्राम पे आ गए हैं। दोबारा हमने सेट को पुश करना है और ये OP आ गया। OP का मतलब है इसका ओपनिंग टाइम, कि ये कितनी देर तक अंडों को ओपन रखिएगा, चल घुमाएगा ट्रे को। तो ये इसमें एक डॉट है, इसको इसके बराबर में जो स्टॉप वाला बटन है इसको हम प्रेस करेंगे तो ये तीनों में डॉट आ गए हैं। इसको दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये हमारा डॉट सबसे स्टार्ट पे आ गया है। तो ये अब इस वक्त सेकंड्स में तब्दील हो चुका है। तो हमने इसकी जो है अंडों की ट्रे, ये 2 अप डाउन के बटन हैं। अप वाले बटन से हमने इसको बढ़ाना है और ये 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट तक हम इसको अंडों को घुमा लेंगे। इनमें जो है आपकी रोलिंग ट्रे के मुताबिक कमी बेशी भी हो सकती है। आपने देखना है कि आपका अंडा कितनी देर में एक राउंड कंप्लीट कर लेता है या हाफ़ राउंड कंप्लीट करता है, तो उस हिसाब ने आपने इस पर सेटिंग करनी होती है। तो ये इसके बाद दोबारा सेट को मैं प्रेस करता हूँ तो अब ये CL आ गया कि क्लोज टाइम, कितनी देर ये ट्रे बंद रहे। इसमें भी वही चीज़ आ गई है कि ये एक डॉट है, इसको हम 3 डॉट से ले आएंगे। स्टॉप वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये डॉट कम ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं।
अच्छा जी, अब हमने इसको करना है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद 60 सेकंड के लिए ये घुमाएगा। तो उसके लिए हमने इस पर 120 अप करके अप वाला बटन प्रेस करना है और इसकी सेटिंग को ले जाना है 120 पर। अब ये 2 घंटे के बाद 60 सेकंड के लिए, यानी कि 1 मिनट के लिए एंडो को घुमाएगा। इसके बाद दोबारा हम सेट के बटन को पुश करेंगे तो ये लूप टाइम आ गया। लूप टाइम हम इसमें कुछ नहीं रखते हैं। बेसिकली लूप टाइम का जो मतलब होता है कि वो कितनी दफ़ा घुमाने के बाद ये ऑफ़ कर दे, इसको साइकिल को चलाए, तो इसलिए लूप टाइम को हम ऑफ़ रखते हैं। उसके बाद फिर सेट को 3 सेकंड तक प्रेस रखना है और उसके बाद छोड़ना है। ब्लिंक करेगा, प्रोग्राम 3.2 सेव कर रहा है और अब ये इसके अंदर अंडों की ट्रे घूमना शुरू हो गई है। ये जो इसके ऊपर लाइट ऑन हो रही है, इसका मतलब ये है कि अंडों की ट्रे में पावर जा रही है, ये ऑन है और अंडे की ट्रे जो है वो घूम रही है इस वक्त। कैमरे में तो शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ट्रे घूम रही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इसके टेम्परेचर की सेटिंग पे। इस वक्त जो है टेम्परेचर वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, क्योंकि फ्रेश चला है तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टेम्परेचर सेट है। सबसे पहले ये ऊपर के जो 2 बटन हैं, आप ये टेम्परेचर का है, ये ह्यूमिडिटी का है। ये ऊपर जो 2 अप डाउन के आपको बटन नज़र आ रहे हैं, ये टेम्परेचर की सेटिंग के लिए है। आपने जो है वो टेम्परेचर का पहले वो सेट करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हो, कि कहाँ जा कर के इसने हीटर्स को ऑफ़ करना है। उसके लिए हम जो ड्रॉप डाउन जो राइट हैंड पे है आपके, इस बटन को हम हल्का प्रेस करके रखेंगे तो ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये ब्लिंक किया, हमने इसकी सेटिंग को ऊपर ले जाना है पिन पंच करते हुए, कि इसको आपने पुश करते हुए आपने बढ़ाना है और इस तरह ये इसको लेके जाना है 37.8। मैंने इसको दबाए रखा है, वो ज़्यादा चला गया है। इसको 37.8 पे लेके आना है हमें। इसको पिन पंच करना है, एक एक फिगर करके बढ़ाता है। अगर आप दबाए रखेंगे तो एकदम वो ऊपर चला जाएगा। ये हमारा वो सेट हो गया है टेम्परेचर के जहाँ पे जाके मशीन हीटर को ऑफ़ कर दे। ठीक है जी, अब हम करेंगे कि कहाँ किस वैल्यू पे ये आए, कितनी टेम्परेचर डिग्री पे आए और ये हीटर इसका ऑन हो जाए। उसके लिए हम जो आपके लेफ़्ट हैंड पे है, यानी कि उल्टे हाथ पे जो बटन है उसको हम प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करके रखना है, ये ब्लिंक करने लग जाएगा और इसके साथ ही इसको दोबारा से पंच करते हुए इसको बढ़ाना है और इसको लेके जाना है आपने 37.2 पर और 0.5 का इसमें मैं वो रखना है, मार्जिन रखना है। इसको पंच करते हुए लेके जाते हैं तो ये बड़ी स्लोली जाता है, लेकिन जब हम इसको प्रेस करके रखते हैं तो ये एकदम से फिगर बढ़ा देता है। तो इसलिए इसको पंच करते हुए 37.2 पे सेट कर दिए और अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर रोशनी हो गई है और हीटर इसका ऑन हो गया। ये जो इंडिकेटर ऊपर ऑन हो रहा है, आउट जिस पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पावर आउट कर रहा है और ये इसके हीटर को ऑन किया हुआ है इसने। अब हम आते हैं ह्यूमिडिटी पे। ह्यूमिडिटी के लिए ये हमारे पास बिली में है और इसको कंट्रोल करने के लिए नीचे 2 बटन दिए हुए हैं। इसमें भी इसी तरह जो राइट साइड का है, इसको हम हल्का सा पिन पंच करेंगे तो ये हमें बता देगा कि इस वक्त हमारी सेट क्या है। इस पे 60 है और नीचे की जो है वो 40 पे सेट है। अब हमने इसको 60 से 65 लेके जाना है, तो वही राइट साइड वाले को प्रेस करके रखेंगे और जैसे ही ये ब्लिंक करने लगेगा तो हमने इसको 65 पे ले आना है, 65 पे। ओह, ज़्यादा चली गई है। इसको पिन पंच करते हुए लेके जाते हैं तो ये एक एक डिजिट करके बढ़ाता है, लेकिन जब हम इसको प्रेस करके रखते हैं तो फिर ये भाग कर ऊपर चला जाता है। तो इसलिए मैं इसको पिन पंच करता हुआ लेके जाता हूँ। जिस तरह हम मोबाइल पे नंबर डायल करते हैं, सेम इसी तरह इसको पंच करते हुए 65.0 पे ले आए। और इसके बाद जो है हम इसके नीचे वाली जो देखते हैं ये 40 पे सेट है और इसको जो है वो प्रेस करके रखेंगे हम। जैसे ही ये ब्लिंक करने लगेगा हम इसको
60 पे ले जाएंगे। अभी ये 62 पे चला गया है। वापस लाते हैं इसको 60 पे, और ये हमारे 60 पे आ गया है। तो ये इतनी सी इसकी सेटिंग है। जब आप इनिशियली ये मशीन लेते हैं RY के इनक्यूबेटर, तो उसमें जिन मशीनों में STC 3028 इस्तेमाल हुआ है और YJ02 इस्तेमाल हुई है, तो उनकी ये सिंपल एक सादा सी सेटिंग है। और इसमें जो है वो ये होता है कि कुछ ही अरसे के बाद इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं और ये क्या करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है वो वैल्यूज़ को कम करते जाते हैं। 2-3 महीने के बाद मैं एडवाइस करता हूँ कि इसको आप कैलिब्रेट कर लिया करें। कैलिब्रेट करने के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू कैलिब्रेशन ऑफ ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर्स। तो इसी इनक्यूबेटर को जो है वो कैलिब्रेशन की वीडियोस जो है वो मैं बहुत जल्द बना के आपके सामने लाऊंगा, ताकि आप लोगों को कैलिब्रेशन भी करने में आसानी रहे। तो इसके साथ ही वीडियो ये मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है। ये इनक्यूबेटर जो है वो मेल्सी में के लिए बनाया है। ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, उनके लिए मेल्सी जाएगा ये। तो इसलिए मैंने फिर आज इसकी सेटिंग की वीडियो बनाई थी। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।